हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के हिंदी व्याकरण के इस सत्र में हम समास के जो 6 भेद थे उनके उदाहरणों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो समास के 6 भेद में सबसे पहला भेद अव्ययी भाव समास, उसके सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे करते हैं इसके बारे में आज के सत्र में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सामासिक शब्द और विग्रह। तो पहला भेद अव्ययी भाव समास के उदाहरण इस प्रकार। प्रतिक्षण मतलब शन शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अव्ययी भाव समास का सामासिक शब्द कौन सा है? प्रतिक्षण। और इस सामासिक शब्द का विग्रह कैसे हुआ है? तो इस प्रकार, शन शन। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के माध्यम से इसे पहले समझने का प्रयास किया। अब अव्ययी भाव समास के ऐसे ही कुछ उदाहरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। तो चलिए, बेमौत मतलब बिना मौत के, अनायास मतलब बिना प्रयत्न के, यथेच्छ मतलब इच्छा के अनुसार, अचूक मतलब बिना चूक के, बेखटके मतलब बिना खटके, अक्षरशः मतलब एक एक अक्षर से, सम्मुख मतलब मुख के सामने, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, इत्यादि मतलब इति से लेकर आदि तक, अवाक मतलब बिना बोले, अनंतर मतलब बिना अंतर के। तो चलिए, अव्ययी भाव समास के और भी कुछ उदाहरण हैं, वह इस प्रकार। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, प्रत्येक मतलब एक एक, आजन्म मतलब जन्म भर, आजीवन मतलब जीवन भर, आजानु मतलब जानुओं तक अथवा घुटनों तक। दोस्तों, जानू को घुटना भी कहा जाता है, इसलिए फिर से एक बार यह उदाहरण सुन लीजिए। आजानु मतलब जानुओं तक अथवा घुटनों तक, आमरण मतलब मरण पर्यंत, भरपेट मतलब पेट भरकर, यथामति मतलब मति के अनुसार, बीचों बीच मतलब ठीक बीच में, यथासंभव मतलब जैसा संभव हो, रातों रात मतलब रात ही रात, हर रोज मतलब रोज रोज। और भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण को समझेंगे इस प्रकार। दिनों दिन मतलब दिन पर दिन, घर घर मतलब हर घर, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष मतलब वर्ष वर्ष, बखूबी मतलब खूबी अच्छाई के साथ, बेशक मतलब बिना शक, भरसक मतलब शक्ति भर, बाकायदा मतलब कायदे के मुताबिक, बेफायदा मतलब बिना फायदे के, यथा समय मतलब समय के अनुसार, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे करते हैं, इसमें हमने अव्ययी भाव समास के सामासिक शब्द और उसका विग्रह यह उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तत्पुरुष समास के उदाहरणों में इस प्रकार। पहला उदाहरण, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सत्याग्रह यह तत्पुरुष समास का सामासिक शब्द है और इसका विग्रह होकर जवाब मिला है सत्य के लिए आग्रह। तो इस प्रकार से सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे करते हैं, यह पहले उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब तत्पुरुष समास के
और उदाहरण जो संक्षिप्त में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, और उदाहरण इस प्रकार। कला कौशल मतलब कला में कौशल। राजभक्ति मतलब राजा के प्रति भक्ति। बलिदान मतलब बलि के लिए दान। विवादग्रस्त मतलब विवाद से ग्रस्त। और भी उदाहरण इस प्रकार। स्वेच्छा मतलब स्व की इच्छा। सत्यहीन मतलब सत्य से हीन। द्वेषपूर्ण मतलब द्वेष से पूर्ण। महत्वपूर्ण मतलब महत्व से पूर्ण। प्रभावहीन मतलब प्रभाव से हीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास उनके सामासिक शब्दों का विग्रह कैसे करते हैं इसके उदाहरण को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले जो भेद है, जैसे कि पहला भेद कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और 6 नंबर पर अधिकरण तत्पुरुष, इनके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला पहला भेद कर्म तत्पुरुष, उसके उदाहरण इस प्रकार। आशातीत मतलब आशा को अतीत। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का सामासिक शब्द है आशातीत और उसका विग्रह इस प्रकार हुआ है आशा को अतीत। तो यह हमने पहला उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब कर्म तत्पुरुष के और भी उदाहरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। ग्रंथकार मतलब ग्रंथ को कार। दिवंगत मतलब दिव को गत। परलोक गमन मतलब परलोक को गमन। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाली बात। गिरहकट मतलब गिरह को काटने वाला अर्थात जेब कतरा। और भी उदाहरण इस प्रकार। ग्रामगत मतलब ग्राम को गत। ग्रहागत मतलब ग्रह को आगत। देशगत मतलब देश को गत अर्थात गया हुआ। यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। काट फोड़ा मतलब काट को फोड़ने वाला अर्थात पक्षी। तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्म तत्पुरुष के उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब तत्पुरुष समास का दूसरा भेद करण तत्पुरुष के उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। तो दोस्तों यहाँ पर करण तत्पुरुष का सामासिक शब्द अकाल पीड़ित यह है और उस सामासिक शब्द का विग्रह इस प्रकार हुआ है अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पर हमने पहला उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब करण तत्पुरुष के और भी उदाहरण जो संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर से प्रदत्त। कीर्ति युक्त मतलब कीर्ति से युक्त। दैमारा मतलब दैव से मारा हुआ। दुखार्थ मतलब दुख से आर्त अर्थात व्याकुल। बिहारी रचित मतलब बिहारी द्वारा रचित। मंदांध मतलब मद से अंधा। मनमाना मतलब मन से माना। रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त। रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित। हस्तलिखित मतलब हस्त से लिखित। और भी करण तत्पुरुष के उदाहरण इस प्रकार। प्रेमातुर मतलब प्रेम से आतुर। कपड़छन मतलब कपड़े से छना हुआ। गुरुकृत मतलब गुरु से कृत। दयार्द मतलब दया से आर्द मतलब गीला। साथ ही साथ बान बिद्ध मतलब बान से बिद्ध। मदमाता मतलब मद से माता अथवा मतवाला। मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़ी हुई। मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा हुआ। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। शोकाकुल मतलब शोक से आकुल। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास किया। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष, इसके उदाहरणों को समझेंगे। तो चलिए, उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण आराम कुर्सी मतलब आराम के लिए कुर्सी। तो दोस्तों यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष का सामासिक शब्द
आराम कुर्सी यह है, और इसका विग्रह इस प्रकार हुआ है, आराम के लिए कुर्सी। तो यहाँ पर हमने संप्रदान तत्पुरुष का पहला उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब इसके और भी जो उदाहरण है वह संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। कृष्णार्पण मतलब कृष्ण के लिए अर्पण, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, जेब खर्च मतलब जेब के लिए खर्च, देव्यार्पण मतलब देवी के लिए अर्पण, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, पाठशाला मतलब पाठ पढ़ने के लिए शाला अर्थात स्थान भी होगा, बलि पशु मतलब बलि के लिए पशु, मार्ग व्यय मतलब मार्ग के लिए व्यय, यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए शाला, युद्ध भूमि मतलब युद्ध के लिए भूमि, रण निमंत्रण मतलब रण के लिए निमंत्रण, राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, सुरक्षा कोश मतलब सुरक्षा के लिए कोश। तो दोस्तों यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष के सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे करते हैं यह उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में तत्पुरुष समास का जो चौथे नंबर का भेद है अपादान तत्पुरुष, इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण, गुरु भाई मतलब गुरु के संबंध से भाई। तो दोस्तों यहाँ पर अपादान तत्पुरुष का सामासिक शब्द कौन सा है? गुरु भाई। और उस सामासिक शब्द का विग्रह इस प्रकार हुआ है, गुरु के संबंध से भाई। तो यह हमने पहला उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब अपादान तत्पुरुष के और भी कुछ उदाहरण हैं जो संक्षिप्त में यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो चलिए संक्षिप्त में उदाहरण इस प्रकार। आकाशवाणी मतलब आकाश से आगत वाणी, ईश्वर विमुख मतलब ईश्वर से विमुख, पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, देश निर्वासित मतलब देश से निर्वासित, बंधन मुक्त मतलब बंधन से मुक्त, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त। और भी उदाहरण इस प्रकार, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, देश निकाला मतलब देश से निकाला, धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट, पदच्युत मतलब पद से च्युत, भयभीत मतलब भय से भीत, विद्याहीन मतलब विद्या से हीन। तो इस प्रकार हमने अपादान तत्पुरुष के उदाहरणों को समझने का प्रयास किया। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला पांचवा भेद संबंध तत्पुरुष के उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए संबंध तत्पुरुष के उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण इस प्रकार, अमचूर मतलब आम का चूरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संबंध तत्पुरुष का सामासिक शब्द अमचूर यह है, और इस सामासिक शब्द का विग्रह इस प्रकार हुआ है, आम का चूरा। तो यह पहला उदाहरण हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब संबंध तत्पुरुष के और भी जो उदाहरण हैं उसे संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, उद्योगपति मतलब उद्योगों का पति अर्थात स्वामी। साथ ही साथ अगला उदाहरण, गंगा तट मतलब गंगा का तट, चाय बागान मतलब चाय के बागान, देवदासी मतलब देवों की दासी, पराधीन मतलब पर के अधीन, पितृगृह मतलब पिता का घर। साथ ही साथ आगे के उदाहरण में, मृग शावक मतलब मृग का शावक अर्थात बच्चा, राम कहानी मतलब राम की कहानी, रामानुज मतलब राम का अनुज, रामाश्रम मतलब राम का आश्रम, लखपति मतलब लाखों का पति, विचाराधीन मतलब विचारों के अधीन, सागर तट मतलब सागर का तट,
संबंध तत्पुरुष के और भी उदाहरण इस प्रकार: अछूतोद्धार मतलब अछूतों का उद्धार। साथ ही साथ गंगा जल मतलब गंगा का जल। घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़। साथ ही साथ दीनानाथ मतलब दीनों के नाथ। देवालय मतलब देवों का आलय अर्थात घर। पवन पुत्र मतलब पवन का पुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष। साथ ही साथ राजरानी मतलब राजा की रानी। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति। वाचस्पति मतलब वाच्य का पति। साथ ही साथ यहाँ पर श्रमदान मतलब श्रम का दान। सेनापति मतलब सेना का पति। तो इस प्रकार से हमने संबंध तत्पुरुष के उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब तत्पुरुष समास का 6 नंबर का जो भेद है अधिकरण तत्पुरुष, इनके उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण आत्मविश्वास मतलब आत्मा पर विश्वास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आत्मविश्वास यह अधिकरण तत्पुरुष का सामासिक शब्द है और उसका विग्रह इस प्रकार हुआ है आत्मा पर विश्वास। जब पहला उदाहरण हमने समझने का यहाँ पर प्रयास किया, अब अधिकरण तत्पुरुष के और भी जो उदाहरण है उसे संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। तो चलिए, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न। कला प्रवीण मतलब कला में प्रवीण। कानाफूसी मतलब कान में फुसफुसाहट। वनवास मतलब वन में वास। साथ ही साथ आगे के और उदाहरण इस प्रकार। ग्रह प्रवेश मतलब ग्रह में प्रवेश। आप बीती मतलब आप पर बीती हुई। गृहवास मतलब ग्रह में वास। साथ ही साथ घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। और आगे का उदाहरण जो है दानवीर मतलब दान देने में वीर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले जो भेद है 6 भेद, उनके उदाहरणों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब समास के भेद में तीसरे नंबर का जो भेद है कर्मधारेय समास, उसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे विशेष कर्म धारय के उदाहरणों को। तो चलिए, वह उदाहरण इस प्रकार। काला पानी मतलब काला है जो पानी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से विशेष कर्मधारय का सामासिक शब्द काला पानी यह है और इस सामासिक शब्द का विग्रह जो है वो इस प्रकार हुआ है काला है जो पानी। अब यहाँ पर हमने यह उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब संक्षिप्त उदाहरण भी समझ लेंगे इस प्रकार। कृष्ण सर्प मतलब कृष्ण है जो सर्प। नरसिंह मतलब सिंह के समान है जो नर। परमात्मा मतलब परम है जो आत्मा। साथ ही साथ पुरुष रत्न मतलब पुरुषों में है जो रत्न। पुरुष सिंह मतलब सिंह के समान है जो पुरुष। महोत्सव मतलब महान है जो उत्सव। रक्त नयन मतलब रक्त है जो नयन। मानवोचित मतलब मानवों के लिए है जो उचित। सद्गुण मतलब सद है जो गुण। महाविद्यालय मतलब महान है जो विद्यालय। शुभागमन मतलब शुभ है जो आगमन। इसी के साथ साथ और भी उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे विशेष कर्मधारय के। काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च। दीन दयालु मतलब दीनों पर है जो दयालु। साथ ही साथ नील गाय मतलब नीली है जो गाय।
परमानंद मतलब परम है जो आनंद। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। साथ ही साथ और भी आगे का उदाहरण, मुनिवर मतलब मुनियों में है जो वर। लाल मिर्च मतलब लाल है जो मिर्च। सज्जन मतलब सत है जो जन। इस प्रकार दोस्तों आगे के उदाहरण में, मधुर भाषण मतलब मधुर है जो भाषण। महाराजा मतलब महान राजा। तो इस प्रकार से हमने विशेष कर्मधारय को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब कर्मधारय समास के अंतर्गत दूसरे नंबर पर उपमानवाचक कर्मधारय समास के उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उपमानवाचक कर्मधारय समास के उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण, कनकलता मतलब कनक की सी लता। यहाँ पर दोस्तों उपमान वाचक कर्मधारय का सामासिक शब्द है कनकलता, और इस सामासिक शब्द का विग्रह हुआ है इस प्रकार, कनक की सी लता। अब ऐसे ही उदाहरण जो है हम यहाँ पर संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरणों में इस प्रकार, कर पल्लव मतलब कर रूपी पल्लव। कुसुम कोमल मतलब कुसुम के समान कोमल। घनश्याम मतलब घन के समान श्याम। देहलता मतलब देह रूपी लता। मुखचंद्र मतलब मुख रूपी चंद्र। मृगनयन मतलब मृग के नयन के समान नयन। विद्याधन मतलब विद्या रूपी धन। सिंहनाद मतलब सिंह के नाद के समान नाद। और भी उदाहरण समझेंगे इस प्रकार, गुरुदेव मतलब गुरु रूपी देव। चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण। साथ ही साथ बुद्धि बल मतलब बुद्धि रूपी बल। भवसागर मतलब भव रूपी सागर। वज्रदेह मतलब वज्र के समान देह। साथ ही साथ दोस्तों आगे के उदाहरण में, शशि मुख मतलब शशि के समान मुख। और साथ ही साथ प्राण प्रिय मतलब प्राणों के समान प्रिय। अब दोस्तों अगले टॉपिक में कर्मधारय समास के अंतर्गत आने वाला जो तीसरे नंबर पर मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास के उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास के उदाहरण इस प्रकार। तो पहला उदाहरण, गुडम्मा मतलब गुड़ में पकाया हुआ आम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास का सामासिक शब्द है गुडम्मा, और इस सामासिक शब्द का विग्रह इस प्रकार हुआ है, वह ऐसे, गुड़ में पकाया हुआ आम। तो यह हमने पहला उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब हम मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास के और भी जो उदाहरण है वह संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार, गोवर गणेश मतलब गोबर का बना हुआ गणेश अर्थात मूर्ति, अर्थात गणेश मूर्ति। साथ ही साथ अश्रु गैस मतलब अश्रु लाने वाली गैस। तो चलिए और भी आगे के उदाहरण इस प्रकार, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व से युक्त अर्थात वायु से भारी। और उदाहरण, वस्तुओं को पृथ्वी पर गिराने वाली आकर्षण शक्ति, जिसे भी गुरुत्वाकर्षण ऐसे कहते हैं। तो हमने यह उदाहरण विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया। अब आगे के उदाहरण में, गुरु भाई मतलब गुरु के संबंध में होने वाला भाई। घृतान्न मतलब घृत अर्थात घी में मिला हुआ अन्न। दोस्तों घृत को घी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने यह उदाहरण समझने का प्रयास किया। फिर से एक बार यह उदाहरण सुन लीजिए। घृतान्न मतलब घृत अर्थात घी में मिला हुआ अन्न। आगे का उदाहरण, छाया तरु मतलब छाया प्रदान है जो तरु। जल जंतु मतलब जल में रहने वाले जंतु। जेब घड़ी मतलब जेब में रखी जाने वाली घड़ी। डाक गाड़ी मतलब डाक ले जाने वाली गाड़ी। दक्षिण अफ्रीका मतलब
पृथ्वी के दक्षिण भाग में स्थित है जो अफ्रीका। दही बड़ा मतलब दही में डूबा हुआ बड़ा। पनचक्की मतलब पानी की शक्ति से चलने वाली चक्की। पर्णशाला मतलब पर्ण से बनी हुई शाला। पुनर्निर्माण मतलब पुनः अर्थात दोबारा किया जाने वाला निर्माण। वनमानुष मतलब वन में निवास करने वाला मानुष। बैलगाड़ी मतलब बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। मालगाड़ी मतलब माल ले जाने वाली गाड़ी। मिष्टान्न मतलब मिष्ट अर्थात मीठे में मिला हुआ अन्न। मृगनयनी मतलब मृग के नयनों के समान नयनों वाली। मृत्युदंड मतलब मृत्यु के रूप में दिया जाने वाला दंड। वायुसेना मतलब वायु अर्थात आकाश में लड़ने वाली सेना। साथ ही साथ वार्षिकोत्सव मतलब वर्ष में होने वाला उत्सव। विश्व युद्ध मतलब विश्व सम्मिलित हो जिसमें ऐसा युद्ध। शांति कार्य मतलब शांति स्थापना करने के लिए किया जाने वाला कार्य। शोध कार्य मतलब शोध के लिए किया जाने वाला कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर्मधारय समास का जो तीसरा महत्वपूर्ण समास था मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास, उसके उदाहरणों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब समास का जो प्रमुख चौथा भेद है द्विगु समास, इसके उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए द्विगु समास का उदाहरण इस प्रकार। अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह। दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास का सामासिक शब्द है अठन्नी और इस सामासिक शब्द का विग्रह इस प्रकार हुआ है 8 आनों का समूह। तो यहाँ पर हमने द्विगु समास का पहला उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब द्विगु समास के और भी जो उदाहरण हैं हम संक्षिप्त में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह। चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्णों का समूह। त्रिलोक मतलब तीनों लोकों का समूह। और भी उदाहरण इस प्रकार। चौराह मतलब 4 राहों का समूह। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। चौपाई मतलब 4 पदों का समूह। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह। पंचवटी मतलब 5 वट वृक्षों का समूह। तो दोस्तों द्विगु समास में और भी उदाहरण है, उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार। पंच तत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। पंसेरी मतलब 5 सेरों अर्थात तोल का समूह। शताब्दी मतलब 100 अर्थात शत वर्ष का समूह। सतसई मतलब 700 वर्ष का समूह। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। पंचतत्व मतलब 5 प्रतिनिधियों का समूह अथवा 5 तत्वों का समूह ऐसे भी कहेंगे। त्रिवेणी मतलब 3 वेनियों का समूह अर्थात दूसरे अर्थ में इसको 3 नदियों का समूह ऐसे भी कहेंगे। त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरणों को समझने का प्रयास किया। अब समास का 5वां भेद द्वंद्व समास, इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार। अन्न जल मतलब अन्न और जल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व समास में सामासिक शब्द कौन सा है? अन्न जल। और उसका सामासिक शब्द का विग्रह इस प्रकार हुआ है अन्न और जल। तो ऐसे ही और भी
उदाहरण जो संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य। ऊंचा नीचा मतलब ऊंचा और नीचा। साथ ही साथ खरा खोटा मतलब खरा और खोटा। घी शक्कर मतलब घी और शक्कर। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा और बहुत। दाल रोटी मतलब दाल और रोटी। दूध दही मतलब दूध और दही। धनी निर्धन मतलब धनी और निर्धन। धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। भला बुरा मतलब भला और बुरा। राम लक्ष्मण मतलब राम तथा लक्ष्मण। वेद पुराण मतलब वेद और पुराण। तन मन धन मतलब तन और मन और धन। आहार निद्रा भय मतलब आहार तथा निद्रा तथा भय। यत्र तत्र सर्वत्र मतलब यत्र यहाँ तथा तत्र वहाँ तथा सर्वत्र मतलब सब जगह। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब ब्रह्म और विष्णु और महेश। और भी उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि माँ बाप मतलब माँ और बाप। गुण दोष मतलब गुण और दोष। ऋषि मुनि मतलब ऋषि और मुनि। गोला बारूद मतलब गोला और बारूद। जीव जंतु मतलब जीव और जंतु। दाल भात मतलब दाल और भात। दिन ईमान मतलब दिन और ईमान। देश विदेश मतलब देश और विदेश। नर नारी मतलब नर और नारी। नमक मिर्च मतलब नमक और मिर्च। भीमार्जुन मतलब भीम तथा अर्जुन। विधि निषेध मतलब विधि एवं निषेध। तो इस प्रकार से हमने पांचवा भेद द्वंद्व समास को उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया। अब समास का आखिरी जो भेद है, 6 नंबर का भेद, बहुव्रीहि समास, उसके सामासिक शब्द और विग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उसमें सबसे पहला उदाहरण इस प्रकार। अंशुमाली मतलब अंशु अथवा किरणें जिसे कहते हैं। तो अंशु है माला जिसकी, अर्थात जवाब में मिलता है सूर्य। दूसरा उदाहरण, लमकना मतलब लंबे कान वाला, अर्थात चूहा। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हमने लमकना, यहां पर यह बहुव्रीहि समास का सामासिक शब्द है और उससे जो विग्रह हुआ है लंबे कान वाला। अब लंबे कान वाला यह विग्रह होने के बाद उसका सही जो जवाब मिलता है, सही अर्थ जो जुड़ा है, वह चूहा से जुड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि समास के और भी उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में इस प्रकार। अजात शत्रु मतलब नहीं शत्रु जिसका, अर्थात कोई व्यक्ति। अनमोल मतलब नहीं मोल कीमत हो कोई जिसका, जैसे कि कोई वस्तु। अनाथ मतलब नहीं नाथ हो कोई जिसका, मतलब कोई बालक। अजान बाहु मतलब अजानु घुटनों तक लंबी है बाहु जिसकी, मतलब व्यक्ति विशेष। कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाला, अर्थात कोई व्यक्ति। कृतकार्य मतलब कृत कर लिया है कार्य जिसने, अर्थात कोई व्यक्ति। साथ ही साथ कृशकाय मतलब कृश अर्थात दुर्बल है। साथ ही साथ यहाँ पर फिर से एक बार यह उदाहरण समझ लेंगे। कृशकाय मतलब कृश दुर्बल है काया जिसकी, अर्थात कोई व्यक्ति। खेचर मतलब यहाँ पर आकाश में विचरण करने वाला, जैसे कि पक्षी अथवा पंछी। आगे के उदाहरण में गजानन मतलब गज अर्थात हाथी के आनन मुख वाला, जैसे कि फिर से उदाहरण गजानन मतलब गज के आनन वाला, मतलब हाथी के मुख वाला। उदाहरण के तौर पर गणेश जी। घनश्याम मतलब घन के जैसा श्याम है जो, जैसे कि कृष्ण। घुसपैठिया मतलब
घुसपैठ करने वाला अर्थात कोई व्यक्ति। चंद्रमुखी मतलब चंद्र के समान सुंदर मुख वाली अर्थात कोई श्री। चतुर्भुज मतलब चार है भुजाएं जिसकी, जैसे कि विष्णु। जितेंद्रिय मतलब जीत ली है इंद्रिया जिसने, जैसे कि संयमी व्यक्ति। साथ ही साथ यहाँ पर अगला उदाहरण, तिमंजिला मतलब तीन है मंजिल जिसमें, वह मकान, जैसे कि उदाहरण में कोई मकान। साथ ही साथ यहाँ पर नकटा मतलब नाक है कटी हुई जिसकी अर्थात कोई व्यक्ति। निर्जन मतलब व्यक्ति निकल गए हो ऐसा स्थान मतलब कोई स्थान। प्राणघातक मतलब प्राणों के लिए घातक है जो, जैसे कि औषध या आघात। वज्रांगी मतलब वज्र के समान कठोर है अंग जिसके, जैसे कि हनुमान। भीमकाय मतलब भीम काया है जिसकी अर्थात कोई व्यक्ति या फिर भीम। बहुपिया मतलब बहु रूप धारण करने वाला अर्थात कोई व्यक्ति, जिसे हम बहुरूपिया भी कहते हैं। मक्खी चूस मतलब मक्खी को भी चूस लेने वाला अर्थात कंजूस। महात्मा मतलब महान है आत्मा जिसकी अर्थात कोई व्यक्ति। सहस्र बाहु मतलब सहस्र है बाहु जिसकी। सुलोचना मतलब सुंदर है लोचन जिसके, वह श्री अर्थात कोई श्री। विश्वांभर मतलब विश्व को भरण पोषण करने वाला अर्थात ईश्वर। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 नंबर का बहुव्रीहि समास को हमने उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझने का प्रयास किया, और इसी के साथ समास के अंतर्गत आने वाला जो 6 भेद है और उनके सामासिक शब्द और उनका विग्रह किस प्रकार किया जाता है वह यहाँ पर समझने का प्रयास किया। दोस्तों ऐसे ही व्याकरण को परोसने का कार्य करते रहेंगे। समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।